कई बार आप सोचते होंगे जो कंटेनर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रूटिंग क्या होता है, किस तरीके से वो बाहर जाता होगा, कहाँ कहाँ पे ये लोड होता होगा, कहाँ पे डिस्चार्ज होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इनलैंड पोर्ट से जा रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्लियरेंस होके आईसीडी में क्लियरेंस होके वो ट्रेन पे लोड होगा। ट्रेन पे लोड होने के बाद वो सी पोर्ट पे पहुंचेगा। सी पोर्ट मुंद्रा भी हो सकता है, चेन्नई भी हो सकता है, या फिर नवा शिवा भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारे इंडियन पोर्ट्स हैं, उन सी पोर्ट के पास पहुंचेगा। वहां से वो वेसल पे लोड होगा, मतलब जहाज पे लोड होगा, और उसके बाद वो डिस्चार्ज पॉइंट पे जाएगा, जहां पे जिस कंट्री में जाना है उसको, उस सी पोर्ट पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद वही बाय रोड या बाय ट्रेन वो मूवमेंट, अगर कंसाइनी सी पोर्ट से डिलीवरी ले लेता है तो आगे बाय रोड का या बाय सी का किस्सा खत्म हो जाएगा, आगे कहीं नहीं जाएगा। इसी तरीके से पोर्ट ऑफ लोडिंग पे भी ऐसा ही है, अगर सी पोर्ट से डायरेक्ट लोड कर रहा है तो ट्रेन वगैरह का और बाय रोड का जो भी है वो किस्सा खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली सी पोर्ट से लोड होगा और डायरेक्टली सी पोर्ट पे ही उतरेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बीच में एक कंडीशन हो सकती है, अगर ट्रांसशिपमेंट है तो इस वेसल से दूसरे वेसल पे भी ये लोड होगा। अगर ट्रांसशिपमेंट है तो ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि वो डायरेक्टली उस कंट्री में नहीं जाएगा वेसल जिस कंट्री में जाना है, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाके वहां से वो दूसरे वेसल पे लोड होगा, इस वेसल से डिस्चार्ज होकर दूसरे पे लोड होगा, उसके बाद वो थर्ड कंट्री में जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा ट्रांसशिपमेंट और उसकी रूटिंग।